अच्छा सर, मेरी अभी एक फाइल तैयार कर रहा हूँ। उसके अंदर 249A और 265K ऑफ सीआरपीसी के अंदर मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। तो काइंडली मुझे आप गाइड कर देते हैं इसके ऊपर। इंटरेस्टिंग या बेसिकली नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्या है कि जी एक मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट की पावर्स है एक्विट करने की और एक कोर्ट ऑफ सेशंस की पावर्स है एक्विट करने की। बट लेट मी टॉक यू थ्रू अ जजमेंट रेंडर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब है, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली जिया बाजवा साहब, खालिद महमूद बनाम सर का। His Lordship Mr. Justice Farooq Haider Saab, who used to be one of the most prominent trial lawyers of his time, और ऐसी जिसे कहते हैं ना थिन लाइन डिफरेंस सिर्फ वही निकाल सकता है जिसने हार्ड कोर ट्रायल एडवोकेसी की हो। His Lordship Mr. Justice Farooq Haider साहब कहते हैं कि legislature in their own wisdom gave something to 249A and that something took away from section 265K, और इसके लिए वी हैव टू रिजॉर्ट बैक टू द स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। 249A के दो बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर, बट आज की इस वीडियो के अंदर जो रेलेवेंट है 249A में वो कहते हैं वेयर द चार्ज इज ग्राउंडलेस और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब कहते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखा जाए पाकिस्तान पीनल कोड को, तो जो मैजिस्ट्रेटियल ट्रायल में उतनी हैवी सजा नहीं होती जिस वजह से जितनी कोर्ट ऑफ सेशंस के ट्रायल के अंदर होती है। सो बेसिकली 249A के अंदर जो चार्जेस ग्राउंडलेस का कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि 265K से ले लिया गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ है वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। और वो कहते हैं कि जब मटीरियल कोई ऐसा अदालत के सामने आया है जिससे वो चार्ज ही ग्राउंडलेस हो जाएगा तो जज बरी कर सकता है, और अगर चार्ज फ्रेम भी हो जाए, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस हो, तब भी वो 249A के तहत एट एनी स्टेज ऑफ द केस बरी कर सकता है। वेयर एज जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस में जुक्सा पोजीशन को 265K के लिए रखते हैं, अगेन जो मैंने आपको बात की कि एक ट्रायल का लॉयर ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब कहते हैं कि 265K के लिए जरूरी है कि वी हैव टू गो बैक टू सबसेक्शन 2 ऑफ 265F, जो ये कहता है कि अदालत असर्टेन करेगी प्रोसिक्यूटर से, कंप्लेनेंट से एज द केस में भी, कि उसके नॉलेज में कोई ऐसे बंदे हैं जो कि इस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस से जानते हो, तो उनको समन करके एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हीनियस है, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस है, ताकि प्रोसिक्यूशन को हर मौका मिल सके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करने पे। और जब ये सब आ जाए एविडेंस, तो उसके बाद वो 265K के अंदर उसको